सीकर लोकसभा सीट के बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर चीन और पाकिस्तान की विचारधारा मिलकर भारत की विचारधारा के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों और यहां पर कौन बाहरी है और कौन यहां का अपना, इसके बारे में बहस छिड़ गई है। पिछले दो बारी से लगातार यहां पर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, जो कि जाट समाज से ही आते हैं, वो चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं। और हालांकि इसके अंदर उनका खुद का कोई लेना देना नहीं है, मगर मोदी का जो फैक्टर है सीकर में सबके सर पर चढ़कर बोलता है। और इस बार तो मामला और भी ज्यादा संगीन है। इस बार के लोकसभा सीट के अंदर कांग्रेस की हालत बहुत ही खराब है। उसका कारण यह है कि राम मंदिर का जो फैक्टर है वो चुनाव के अंदर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी खुद तो नहीं कहेगी, मगर यह सबसे बड़ा फैक्टर लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को यह बात अच्छी तरीके से पता है। कांग्रेस के अंदर अफरा तफरी ऐसी मची हुई है कि उन्होंने सीकर की सीट ही छोड़ दी। उन्होंने कहा कि तुम कॉमरेड, तुम लड़ लो, मगर इसके अंदर कई बातें और भी शामिल है। और इसके अंदर सचिन पायलट को नीचा दिखाना और गहलोत के द्वारा अमराराम को आगे करना भी शामिल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अमराराम अपने आप को किसान कहते हैं, अपने बेटे को किसान कहते हैं। हालांकि यह बात सबको पता है कि उनका बेटा केवल अपने बाप की कमाई खा रहा है और इसी करके उनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगे हैं। अखबार के अंदर किस किस का क्या क्या कर लिया उसके बारे में सबको पता है। अब सीकर के अंदर कहा गया कि डोटासरा को आप चुनाव लड़ लो, आप तो प्रदेश अध्यक्ष हो। और डोटासरा को अच्छी बात पता है कि पिछली बार के विधानसभा के अंदर सभी के सभी सीटें कांग्रेस जीत गई थी, मगर उसके बाद भी लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत ही ताकतवर सुभाष महरिया यहां से चुनाव लड़े थे कांग्रेस की तरफ से, मगर वो चुनाव हार गए थे। अब डोटासरा बुरी तरीके से वहां पर फेल होने की बजाय वो चाहते थे कि यहां से कांग्रेस का कोई खड़ा ही ना हो, ताकि उनकी नाक ना कटे। इसीलिए उन्होंने और अशोक गहलोत ने मिल मिलाकर ये जो सीट है ये सीपीआईएम को दे दी। अमराराम के घर की पॉलिटिकल स्थिति इतनी खराब है कि वो बाहरी उम्मीदवार की तरह दाता रामगढ़ से पिछली दो बार चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार तो कह रहे थे कि हम पता ही नहीं कैसे जीतेंगे, क्योंकि वीरेंद्र जी वहां पर जो नारायण सिंह जी के बेटे हैं उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनकी पत्नी उनके सामने खड़े हो गई है, तो इसीलिए इस बार अमराराम को अपनी जगह मिल जाएगी और बाहरी होने के नाते भी लोग परवाह नहीं करेंगे और अमराराम को जिता देंगे। मगर अमराराम बहुत ही बुरी तरीके से वहां पे चुनाव हारे। कॉमरेडों के वोट समझे जाते हैं कि पूरे के पूरे सीकर जिले के अंदर 30,000 वोट भी नहीं है। उसके अंदर अगर कांग्रेस के वोट यानी कि मुस्लिम वोट अगर मिला लिए जाएं तो भी वहां पर जीतने लायक स्थिति नहीं बन रही है। और इस बार तो सीकर के अंदर भी ब्राह्मण जितने भी हैं वो जो राजेंद्र पारिक को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस से आते हैं, मगर इस बार सबने हाथ खड़े कर दिए। बोले इस बार तो जो वोट है वो राम मंदिर के नाम पर देंगे। हालांकि लोकतंत्र के अंदर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अमराराम है, जिनको थोड़े समय पहले तक ये समझ में आ गया था क्योंकि गहलोत ने वहां पर एक एसपी लगाया था और उस एसपी ने सीपीआईएम के ऑफिस के अंदर घुसकर सारे कॉमरेडों को निकाल कर ऐसा मारा कूटा था जैसा कोई जानवरों को नहीं करता। और उसके अंदर एक क्लिप के अंदर अमराराम भी हाथ जोड़े नजर आ रहे थे कि मुझे मत मारो, मैं तो विधायक हूं। मगर पुलिस वाले ने दो ऐसे जड़े और उसको जीप के अंदर भर दिया। हालांकि उसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि बहुत ही ब्लर वीडियो था, शायद वो अमराराम थे या नहीं थे ये बात तो अमराराम बता सकते हैं, मगर अगले 15-20 दिन तक वो दिखाई नहीं दिए थे। तो कम्युनिस्टों ने अपना जो गढ़ बना रखा था उसको ढहे हुए काफी समय हो चुका है, क्योंकि जाटों के जो बच्चे खासकर आते हैं सीकर के अंदर, उनको कम्युनिस्ट अपने स्वार्थ के अंदर इस्तेमाल करके हर एक के ऊपर 2-2, 5-5, 10-10 मुकदमे लगवा देते हैं और उसके बाद के अंदर उनका आना जाना बढ़ता है। और इसी प्रकार से कम्युनिस्टों का जो कुनबा बढ़ रहा है, आसपास के लोकल जो दुकानदार हैं वो भी परेशान रहते हैं क्योंकि वो जाकर कहीं पर सब्जी के पैसे नहीं देते, कहीं ढाबे पर खा के चले जाते हैं। इस प्रकार की गुंडाई चल रही थी काफी समय से। सीकर के लोग त्रस्त थे और इसीलिए उन्होंने कम्युनिस्टों को निकाल फेंका था। अब आज जो लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है उसके अंदर माओ जेडोंग के बारे में, जिसके बारे में अमराराम बार बार बात करते हैं, जिन्होंने चाइना के शासक रहते हुए भारत की 38,000 किलोमीटर जो जमीन है वो कब्जा ली थी, उसके गुणगान करते हैं। यानी कि चीन की भाषा बोलते हैं, कम्युनिस्ट की भाषा बोलते हैं। मैंने खुद ने इंटरव्यू लिया है, उसके अंदर भी वो मात्सो तुंग के बार बार कह रहे थे कि उस प्रकार से हम किसान आंदोलन करेंगे और सत्ता के ऊपर कब्जा करेंगे। लोगों को यह बात पता नहीं है कि वो जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर लाखों चीनियों ने ही हत्या कर दी थी और वो कोई क्रांति नहीं थी, वो एक भीषण दुर्घटना थी जिसके बाद में चीन अपने रास्ते से भटक गया था। अब कांग्रेस की जो विचारधारा है वो पाकिस्तान की विचारधारा से कुछ जगह पर कुछ मसलों के ऊपर मैच करती है। जैसे 370 पर कांग्रेस कहती है कि 370 हम हटाने नहीं देंगे और उसके बाद में उन्होंने हटाई भी नहीं, मगर बीजेपी ने हटा दी थी। सीकर के अंदर जाट बाजार के अंदर बहुत जबरदस्त जश्न हुआ था, मैं खुद उस जश्न का साक्षी था। मगर फिर भी एक बहुत ही बड़ा तबका था जो इस 370
के हटने से बहुत ज्यादा नाराज था। यानी कि इस समय सीकर के अंदर कांग्रेस की विचारधारा और कम्युनिस्ट की विचारधारा मिलकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ में टक्कर खा रही है। और यह देखा जा रहा है कि इस पूरी की पूरी विचारधारा के अंदर धर्म का एंगल भी ऐड हो गया। जिस प्रकार से मुसलमान जो वोट है वो बीजेपी को देते ही नहीं है, वैसे ही इस बार ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि जो हिंदू वोट है वो कांग्रेस को बहुत ही कम मात्रा के अंदर जाते हुए दिखाई देंगे। ये वाला जो लोकसभा चुनाव है इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा भगदड़ मच नहीं रही है, सबको पता है इसका क्या रिजल्ट है, एक तरफा रिजल्ट आने वाले हैं। मगर फिर भी कांग्रेस को इसी प्रकार से 2-3 सीटों के ऊपर और तगड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपनी जगह किसी दूसरे को उम्मीदवार बना देना चाहिए, ताकि कम से कम उनकी पिछली बार और उसके पिछली बार जैसी बेइज्जती ना हो। चीन, पाकिस्तान और भारत की विचारधारा का जो दृष्टिकोण है ये जारी रहता है, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर भी हर कोई किसी न किसी से मदद की अपेक्षा करता है। और ये पॉलिटिक्स में होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देश सबसे आगे रहना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।